पीछे तो देखो, अगर आपने देखा है तो वो आपको याद रहना चाहिए। ये दो पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, इनकी डेथ हो गई सडनली। डॉक्टर्स ने बोला कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो ये कार्डियक अरेस्ट है क्या, क्यों होती है और क्या इनके केस में हुआ? दोस्तों, एक छोटा सा क्लिप मैं देखता रहता था और वो था उमर शाह का क्लिप। ये दो पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, रील्स बनाते थे और वो बड़ा फेमस था। पीछे तो देखो, अगर आपने देखा है तो वो आपको याद रहना चाहिए। इनकी डेथ हो गई सडनली। उमर शाह का 15 साल उम्र था और ये 9 सितंबर 2025 की बात है। सडनली डेथ हुई। डॉक्टर्स ने बोला कार्डियक अरेस्ट हो गया। आजकल आप देखते होंगे बच्चे लोगों को, बहुत सारे लोगों को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। तो ये कार्डियक अरेस्ट है क्या, क्यों होती है और क्या इनके केस में हुआ? देखिए, कार्डियक अरेस्ट का मतलब ये नहीं है कि हार्ट का पूरा डैमेज हो जाना। कार्डियक अरेस्ट में ये होता है कि हार्ट की जो पेस मेकर एरिया को या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स नहीं मिले और सडनली हार्ट का स्पीड बहुत बढ़ जाए। हार्ट का स्पीड जैसे ही बढ़ जाता है और वो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में चला जाता है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया मतलब हार्ट जो 70 बार पंप करता है, देखिए 70 बार पंप करने की जगह वो 150 बार 200 बार चली जाती है। और वो 200 बार चली जाए तो हार्ट का अंदर भी ब्लड नहीं जा रहा, बाहर भी नहीं जा रहा, ऐसे ऐसे पंप कर रहा है। भरने का भी टाइम नहीं, निकालने का भी टाइम नहीं। तो क्या होने वाला है? शट डाउन। पूरे ब्रेन को ब्लड नहीं मिला और उसको कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर होकर डेथ हो गई। ये बहुत कॉमन होने लग गई है। ये हार्ट अटैक नहीं होता बच्चे लोगों को, ज़्यादातर कोई ना कोई कारण से उनको ऑक्सीजन की कमी होती है और उससे प्रेसिपिटेट होती है कार्डियक अरेस्ट। उमर शाह की केस में ये पता चला कि उनको वॉमिटिंग हुआ था और वॉमिटिंग जिस वक्त हुई उस वक्त तो बहुत बीमार था और वॉमिटिंग अंदर चली गई लंग्स के अंदर और लंग्स के सारे ट्यूब्स को चोक कर दिया और इससे हो गई हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब है ऑक्सीजन की कमी, क्योंकि सांस चल नहीं रहा है। और उस वक्त 1 मिनट के लिए भी सांस बंद कर दो कोई का तो वो डेथ में जा सकता है, क्योंकि हाइपोक्सिया हुआ। हाइपोक्सिया मतलब पूरे ब्रेन को और बॉडी को कहीं पे ब्लड नहीं जा रहा है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, ऑक्सीजन की एक्यूट शॉर्टेज, और उससे हो गया कार्डियक अरेस्ट। हार्ट की स्पीड बढ़ गई और उस वक्त करने का खास कुछ रहा नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। 1-2 मिनट अगर सांस बंद हो जाए या हार्ट बंद हो जाए या हार्ट बीटी में चला जाए तो डेथ हो जाती है। तो दोस्तों, ये याद रखिएगा, वॉमिटिंग जब भी हो, हम लोग को कौन बचाता है? वॉमिट होता है तो भाई हमारे स्टमक में बहुत सारा मटेरियल है, वो बाहर आ गई। वो अगर मुंह से बाहर आ जाए तो कोई नुकसान नहीं है, पर अगर सांस के नली में चली जाए तो इसके लिए क्या होता है मालूम है? एक वॉमिटिंग रिफ्लेक्स होता है। जैसे ही वॉमिटिंग आने लगता है, सांस की नली का जो टॉप है वो बंद हो जाती है और जो भी वॉमिट होता है बाहर निकल आता है। अगर आप खड़े हो तो जो वॉमिट होता है यूजुअली बाहर ही निकल जाता है, बैठे हो तो बाहर निकल जाता है, पर आदमी लेटा हुआ रहे और वॉमिटिंग हो तो ज़्यादा अंदर जाने का चांसेस रहता है, क्योंकि वो बाहर नहीं आ पाता है। तो एक याद रखिए, या तो अनकॉन्शियस हो या तो बहुत सीवियरली बीमार हो और या लेटा हो, ऐसा आदमी को जब वॉमिटिंग होती है तो बहुत चांसेस होता है कि वो वॉमिट का जो लिक्विड है वो लंग्स के अंदर चली जाए और वो लंग्स के अंदर जाए तो वहाँ पे जाके पूरा चोक हो जाता है और उस वक्त वोकल कॉर्ड उस एरिया में बहुत स्पेस कम होती है, अगर वो चोक हो जाए तो इमीडिएटली ब्रेन में ब्लड नहीं गया और वो हार्ट को ब्लड नहीं मिला और हार्ट कार्डियक अरेस्ट में चला गया। कार्डियक अरेस्ट में लोगों की डेथ होती है। आपने कभी कभी देखा होगा एयरपोर्ट में कहीं पे भी लिखा होता है AED। वो क्या है? वो इमरजेंसी में डिफिब्रिलेशन करने की इक्विपमेंट है कि अगर कोई VT में चला गया और सडनली गिर गया तो आपको दिख रहा है कि उनको हार्ट की स्पीड बहुत बढ़ गई, उस वक्त उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे के बचाया जा सकता है। हम लोग CPR भी करते हैं, पर AED मिल जाए तो सबसे बढ़िया बात है। तो दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, हार्ट का बीमारी सडन किलर है और ये बीमारी इतनी कॉमन नहीं है जो उमर शाह को हुआ था, बट फिर भी आपके जानकारी के लिए सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया। तो कभी भी वॉमिटिंग हो तो उनको साइड में लेटा दें, फ्लैट लेटाएं मत, और अगर अनकॉन्शियस टाइप के लोग हों तो बहुत ध्यान रखें कि वॉमिट सारा बाहर निकल जाए, अंदर ना जा पाए लंग्स में। दोस्तों, आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है। आपको मालूम है मैं हार्ट के बारे में बहुत सारा नॉलेज देता हूँ आपको, पर कभी कभी हेल्थ के अदर टॉपिक्स को भी टच करता हूँ। तो आज ये जो सडन वॉमिटिंग और बीमार लोगों को या अनकॉन्शियस लोगों को वॉमिटिंग हो रहा हो, उस वक्त आपको बहुत स्पेशल ध्यान देना हो कि उमर शाह की तरह नहीं हो। वी हैव लॉस्ट अ चाइल्ड आर्टिस्ट एंड अ ग्रेट आर्टिस्ट, और उनके लिए मैं सच में बहुत दुखी था, बट नेवरदिलेस लाइफ में ऐसे होते रह रहे और आज मैं हर दिन कोई ना कोई हार्ट अटैक की डेथ देखता हूँ।
आज इंडिया में जो हार्ट अटैक हो रही है उनको हम लोग रोक सकते हैं और बहुत अच्छे से रोक सकते हैं। थैंक यू सो मच।